टैली में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, इन्वेंट्री तक कर लिया था। सही है। आज मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में। मैंने कहा था टैली में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका वाउचर सिस्टम, कि अगर आपका वाउचर सिस्टम क्लियर हो गया तो टैली आपके लिए आसान है। अगर वाउचर सिस्टम क्लियर नहीं हुआ तो टैली को समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो पहले वाउचर सिस्टम की पहले पूरी थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सही है। तो गौर से सुनिएगा। There are two types of voucher in Tally. There are two types of voucher in Tally. Number one, accounting voucher. Number two, inventory voucher. टैली में दो तरह के वाउचर सिस्टम है, एक है आपके पास अकाउंटिंग वाउचर और एक है आपके पास इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर की मजीद क्लासिफिकेशन है, अभी जो हमें कंसंट्रेट करना है यानी कि जो मेन वाउचर सिस्टम है वो हमारा कौन सा है, अकाउंटिंग वाउचर है। सही है। टैली में दो तरह के वाउचर सिस्टम होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर और एक होता है इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर की मजीद क्लासिफिकेशन है, तो अब मैं वो बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। देयर आर सिक्स वाउचर्स इन अकाउंटिंग वाउचर। देयर आर सिक्स वाउचर्स इन अकाउंटिंग वाउचर। नंबर वन, कॉन्ट्रा वाउचर। नंबर टू, पेमेंट वाउचर। नंबर थ्री, रेसिप्ट वाउचर। नंबर फोर, जनरल वाउचर, JOUR, जनरल, जनरल नहीं कह रहा, जनरल कह रहा हूँ, JOUR, जनरल वाउचर। नंबर फाइव, सेल्स वाउचर और नंबर सिक्स, परचेज वाउचर। एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुन लें। देयर आर सिक्स वाउचर्स इन अकाउंटिंग वाउचर। नंबर वन, कॉन्ट्रा वाउचर। नंबर टू, पेमेंट वाउचर। नंबर वन, कॉन्ट्रा वाउचर। नंबर टू, आपके पास पेमेंट है। नंबर थ्री, रेसिप्ट है। नंबर फोर है आपके पास जनरल। नंबर फाइव है सेल्स और नंबर सिक्स है आपके पास परचेज। तो ये छह वाउचर्स हैं, इनके याद रखिएगा। सही है। पहला वाउचर, अच्छा, इन छह के छह वाउचर्स के अपने अपने पर्पस, अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। हर वाउचर अलग अलग पर्पस, अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए बनाया जाता है, याद रखो। हर वाउचर अलग अलग पर्पस, अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखें कि इंशाल्लाह जब आगे जाके आप टैली में वर्किंग करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दे दी जाएंगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई आप इस ट्रांजैक्शन के लिए आप ये वाउचर परफॉर्म करोगे, नहीं। ये आपको खुद पहचानना होगा, आपको खुद डायग्नोस करना होगा। आप खुद कैसे पहचानेंगे, खुद कैसे डायग्नोस करेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं एक एक करके तमाम वाउचर्स के कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पहले उसको गौर से सुन लीजिए। अगर नहीं समझाया तो फिर से पूछिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, गौर से सुनिएगा। पहला वाउचर है आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर याद रखो कब बनाया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर कब बनाया जाता है, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है विद इन द बिजनेस, तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रा वाउचर परफॉर्म होगा। रिपीट कर रहा हूँ, वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह विद इन द बिजनेस, तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैश पड़ा, आपने बैंक में जमा करा दिया। HBL बैंक में कैश पड़ा, आपने MCA में ट्रांसफर कर दिया। तो कैश बिजनेस से कहीं नहीं जा रहा, बिजनेस में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह रोटेट हो रहा है। तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर परफॉर्म करेंगे। सेकंड वाउचर है आपके पास पेमेंट वाउचर। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें आपका बिजनेस में पैसा जाए, चाहे वो कैश की सूरत में जा रहा है, चाहे चेक की सूरत में आ रहा है। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप पेमेंट वाउचर परफॉर्म करेंगे। यामीन थोड़ा रुकिए, पहले कॉन्सेप्ट गौर से सुन लो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए पूरी क्लास में प्रॉब्लम रहेगा। कॉन्सेप्ट सुन लो, माइक ओपन कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं, पहले कॉन्सेप्ट गौर से सुन लो। पेमेंट वाउचर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें आपके आप बिजनेस से कैश जा रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में जा रहा है, चाहे वो चेक की सूरत में। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप पेमेंट वाउचर परफॉर्म करेंगे। किसी सप्लायर से उधार पे माल खरीदा था, उसको पैसे दे रहे हो, कोई एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है, ऑनर्स ड्राइंग कर रहा है, यानी वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस में पैसा जाए, तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन पे आप पेमेंट वाउचर परफॉर्म करेंगे। तीसरा है आपके पास रेसिप्ट वाउचर। वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें आपके पास बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में आ रहा है, चाहे चेक की सूरत में आ रहा है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप रेसिप्ट वाउचर परफॉर्म करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें आपके पास बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में आ रहा है,
अच्छा, रिसिप्ट का पर्पस स्टूडेंट मैं फिर से बता रहा हूँ। रिसिप्ट का पर्पस मैंने क्या बताया, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें आपके पास बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में आ रहा है, चाहे वो चेक की सूरत में आ रहा है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप रिसिप्ट वाउचर परफॉर्म करेंगे। सही है। जैसे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी कस्टमर को उधार पे माल देता है, उससे पैसे रिकवर हो रहे हैं, यानी वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप रेसिप्ट वाउचर परफॉर्म करेंगे। फोर्थ है आपके पास जनरल वाउचर। इसको गौर से सुनिएगा। जनरल वाउचर तमाम एसेट्स इन्वेंट्री के अलावा, ये नोकिया एक्स मोबाइल Z6 आपने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री आइटम बनाए थे, ये भी आपका एसेट है ना, लेकिन इसके अलावा बात कर रहा हूँ। तमाम एसेट्स इन्वेंट्री के अलावा, चाहे खरीदें या बेचें उधार पे, तो फिर जनरल वाउचर परफॉर्म होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लो। तमाम एसेट्स इन्वेंट्री के अलावा, चाहे खरीदो या बेचो उधार पे, तो फिर जनरल वाउचर पर। मैं ये बता रहा था, इन्वेंट्री जो हम सेल करेंगे, चाहे कैश पे कर रहे हैं, चाहे उधार पे कर रहे हैं, तो फिर जनरल वाउचर परफॉर्म होगा। इन्वेंट्री जो हम सेल करेंगे, चाहे कैश पे कर रहे हैं, चाहे उधार पे कर रहे हैं, तो फिर कौन सा वाउचर बनेगा, सेल्स वाउचर बनेगा, याद रखिएगा। और लास्ट है आपके पास परचेज वाउचर। लास्ट कौन सा आपके पास, परचेज वाउचर। परचेज बिल्कुल अपोजिट है सेल का। इन्वेंट्री जो हम परचेज करेंगे, चाहे वो कैश पे कर रहे हैं, चाहे उधार पे कर रहे हैं, तो फिर परचेज वाउचर परफॉर्म होगा। इन्वेंट्री जो हम परचेज कर रहे हैं, चाहे वो कैश पे कर रहे हैं, चाहे उधार पे कर रहे हैं, तो फिर परचेज वाउचर परफॉर्म करेंगे, याद रखिएगा। सही हो गई बात। जनरल वाउचर का जाहिर मैंने ये बताया था, इन्वेंट्री जो आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उधार पे, इन्वेंट्री के अलावा, ये इसके इन्वेंट्री के अलावा एसेट्स जो आप सेल्स कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उधार पे, तो फिर जनरल वाउचर परफॉर्म होगा। ये बताया था मैंने कॉन्सेप्ट। ये 6 वाउचर्स हैं स्टूडेंट, और ये इन 6 के 6 वाउचर्स के ये कॉन्सेप्ट है। पहले ये बताओ, वाउचर्स के तमाम वाउचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए या एक मरतबा रिपीट कर दूं? सही है, गुड। अच्छा, यार फास्ट ट्रैक में जो ना, एक मरतबा सारी रिपीट कर देता हूँ, वरना फिर एक एक करके फिर से प्रॉब्लम रहेगी। पहला था कॉन्ट्रा वाउचर, गौर से सुन लो। कॉन्ट्रा वाउचर का क्या था, बताइए, आप लोग बताइए, चलें फिर पहले फिर मैं बताऊंगा। कॉन्ट्रा वाउचर क्या था, बताओ जरा। वेरी गुड। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ट्रांसफर हो रहा है विद इन द बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर परफॉर्म करेंगे। गॉड। सेकंड था आपके पास पेमेंट वाउचर। मैंने क्या बताया था, वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें आपके पास बिजनेस से पैसा जा रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में जा रहा है, चाहे चेक की सूरत में जा रहा है। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के लिए हम पेमेंट वाउचर परफॉर्म करेंगे। फिर था आपके पास थर्ड था रिसिप्ट वाउचर। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में आ रहा है, चाहे चेक की सूरत में आ रहा है, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन के आप रिसिप्ट वाउचर परफॉर्म करेंगे। फोर्थ था आपके पास जनरल वाउचर। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें आपके एसेट सेल्स और परचेज हो रहे हैं ऑन अकाउंट, इन्वेंट्री के अलावा, तमाम एसेट्स इन्वेंट्री के अलावा, चाहे आप खरीदें या बेचें उधार पे, तो फिर जनरल वाउचर परफॉर्म होगा, याद रखना। सही है। फिफ्थ आपके पास सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर कब बनाया जाएगा, इन्वेंट्री जो आप सेल कर रहे हैं, चाहे उधार पे कर रहे हैं, चाहे कैश पे कर रहे हैं, तो फिर सेल वाउचर बनेगा। इन्वेंट्री जो आप सेल करेंगे, चाहे उधार पे कर रहे हैं, चाहे कैश पे कर रहे हैं, तो फिर सेल वाउचर परफॉर्म होगा। और लास्ट आपके पास परचेज वाउचर। इन्वेंट्री जो हम परचेज करेंगे, चाहे उधार पे कर रहे हैं, चाहे कैश पे कर रहे हैं, तो फिर परचेज वाउचर परफॉर्म होगा। अब क्लियर है, मैंने एक मतलब आसान अल्फाज में फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप रिपीट करवा दिया है। सही है। अच्छा, ये हाँ बिल्कुल जनरल होगा साजिद, जनरल होगा उसके लिए।
अच्छा, ये तमाम छह के छह वाउचर याद रखो कहाँ से बनते हैं, गेट और टैली में आके अकाउंटिंग वाउचर। ये छह के छह वाउचर कहाँ से बनते हैं, गेट और टैली में आके अकाउंटिंग वाउचर्स। अच्छा, इन छह के छह वाउचर की जो ना एक्टिवेशन कीज भी होती हैं, तो गौर से सुन लो। एक्टिवेशन की क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 है, पेमेंट के लिए F5 है, रिसिप्ट के लिए F6 है, जनरल के लिए F7 है, सेल्स के लिए F8 है, और परचेज के लिए F9 है। आसान अल्फाज में, स्टेप बाय स्टेप, F4 से लेके F9 तक पूरी एक सीरियल है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4 है, पेमेंट के लिए F5 है, रिसिप्ट के लिए F6 है, जनरल के लिए F7 है, सेल्स के लिए F8 है, और परचेज के लिए F9 है। याद रखिएगा। सही है। अच्छा, हम लोग मैनुअल अकाउंट जब पढ़ते हैं तो पहले डेबिट हो रहा होता है, फिर क्रेडिट हो रहा होता है। हम लोग पेशी कोई भी पढ़ के आए, उसमें पहले डेबिट होता था, फिर क्रेडिट होता था। लेकिन याद रखना, टैली में सिर्फ दो वाउचर्स में, कौन कौन से, कॉन्ट्रा वाउचर और रेसिप्ट वाउचर में पहले ही आपसे क्रेडिट पूछेगा, बाद में डेबिट पूछेगा। फिर से रिपीट कर दूं, टैली में सिर्फ दो वाउचर्स में, कौन से, कॉन्ट्रा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में पहले ही आपसे क्रेडिट पूछेगा और बाद में ही आपसे डेबिट पूछेगा। इस बात को याद रखना। सही है। और ये छह के छह वाउचर मैंने अभी बताया कहाँ से बनते हैं, गेट टू टैली में आके अकाउंटिंग वाउचर। अच्छा, जब तुम अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे ना, तो तुम लोग के पास कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आ रहा होगा। एक मिनट को, जस्ट अब जब मैं अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ, तो जब तुम लोग जाओगे तो तुम लोग का कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आ रहा होगा। ये कहलाता है सिंगल एंट्री मोड। कौन सा कहलाता है, सिंगल एंट्री मोड। लेकिन हमें इस पे वर्किंग नहीं करनी है, हमें करनी है डबल एंट्री पे। हमें किस पे वर्किंग करनी है, डबल एंट्री मोड पे। तो आपको करना क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद, अकाउंटिंग वाउचर में आने का सबसे पहले फंक्शन की प्रेस करोगे F12। कौन सी फंक्शन की प्रेस करोगे, F12। F12 प्रेस करने के जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इस ऑप्शन को क्या कर देना, नो कर देना। इस ऑप्शन को क्या करोगे, नो करोगे। और इसी में एक और ऑप्शन आ रहा है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। अगर ये ऑप्शन नो हुआ होगा, इसको यस कर देना, क्योंकि अगर इसको यस नहीं करोगे तो बैक हैंड पे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि टू और बाय लिखा हुआ आ रहा होगा। तो मुझे टू बाय लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ चाहिए। तो इस ऑप्शन को क्या करना होगा, याद रखो, यस करना होगा। एंटर करके बाहर आओगे। अब देखो यहाँ पे दोनों डेबिट डेबिट शो हो रहे हैं तुम लोग के सामने, स्क्रीन पे देख लो। दोनों डेबिट डेबिट शो हो गए, कोई मसला नहीं है। एक मरतबा स्कैप करके बाहर आओ। जब वापस जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में, तो नॉर्मल डिस्प्ले तुम्हारे पास शो हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, मैंने एक्टिवेशन कीज बता दी है। जरूरी नहीं है कि तुम लोग को याद रखो, सामने अगर क्लिक भी कर दोगे तब भी वो वाउचर एक्टिवेट होएगा। ये एक्टिवेशन कीज भी आ रही है सामने, वाउचर लिखा, अगर उस पर क्लिक करोगे तब भी वो वाउचर एक्टिवेट होएगा। लेकिन जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि 100% वर्किंग कीबोर्ड से जरिए हो रही है, तो इसमें माउस यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो या फिर कीबोर्ड ही यूज करो। चले जी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पूछा हूँ, मुझे बताइए कौन सा वाउचर मैं परफॉर्म करूंगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 मिलियन। जल्दी से बताओ कौन सा वाउचर परफॉर्म होगा। ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 मिलियन, कौन सा वाउचर परफॉर्म करेंगे। हाँ, चलो कोई मसला नहीं है। अभी क्योंकि इनिशिएट तुम लोगों ने अभी अभी लेक्चर सुना है, अभी जब वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर होगी उसके बाद इसको काम करना, अपने पास नोट डाउन कर लेना ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि वाउचर्स तो बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्ट्रा वाउचर उस वक्त यूज होता है जब ऑलरेडी आपका बिजनेस में कैश है और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन है क्या, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, तो ऑनर तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तो ला रहा है बिजनेस में पैसा। तो जब बिजनेस में पैसा ला रहा है तो भाई वेरी गुड, जिन्होंने रिसिप्ट आंसर दिया है बिल्कुल सही। तो जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कौन सा वाउचर बनेगा, रिसिप्ट वाउचर बनेगा। की एक्टिवेशन की क्या थी, रिसिप्ट की। रिसिप्ट की एक्टिवेशन की थी हमारे पास, वेरी गुड, F6। अब जैसे ही F6 प्रेस करोगे, ये देख लो, इसमें आपके पास रिसिप्ट एक्टिवेट हो गया। और अभी मैं बता कर आ रहा हूँ कि टैली में कॉन्ट्रा और रिसिप्ट में पहले क्रेडिट पूछता है बाद में डेबिट। तो ये देख लो, पहले क्रेडिट पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्पेस बार प्रेस करो, ये देखो ओपन हो गई विंडो आपके पास लेजर की। डेबिट क्या हो रहा है आपके पास, ओ सॉरी क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल सामने आ रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपके पास कितने से, 1 मिलियन। एंटर करोगे, यहाँ पर आके स्पेस बार प्रेस मत कर देना, आगे आना, एक और मरतबा एंटर करना आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पर आके स्पेस बार, और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड डेबिट कर दोगे। ये वाला कैश मत लेना, मैंने कहा था ये इसका ब्रिटेन अकाउंट है, हम कौन सा लेंगे जो हम लोग बनाकर आ रहे हैं, कैश इन हैंड डेबिट हो जाएगा 1 मिलियन से। और यहाँ पर आके नरेशन आ जाएगी, ऑनर इन्वेस्टमेंट। सही है। इसमें टैली में एक अच्छी चीज ये है, ये साथ साथ हर अकाउंट का करंट लेजर बैलेंस भी शो कर रहा होता है। अगर तुम लोग को याद हो तो लास्ट क्लास में कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था, 7 लाख रुपए दिया था मैंने, और अभी ये 10 लाख और आ गए, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया, 17 लाख। तो ये साथ साथ हर अकाउंट का करंट लेजर बैलेंस भी शो कर रहा होता है, याद रखना है। सही है। एंटर देन से, एंटर करोगे और उसके बाद इसको सेव कर देना, एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करो या वाई प्रेस करो, ये आपका सेव कर लेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा हूँ, मुझे बताओ वाउचर हम लोग कौन सा बनाएंगे। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फ्रॉम बैंक, ₹1,95,000। बताइए, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फ्रॉम बैंक ₹1,95,000, कौन सा वाउचर बनेगा। वेरी गुड, पेमेंट वाउचर बनेगा। और पेमेंट की एक्टिवेशन की क्या थी, जबरदस्त, F5। सही है, देख लो पेमेंट एक्टिवेट हो गया मेरे पास। डेबिट क्या हो रहा है, सामने आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट कितना था 195। क्रेडिट क्या हो रहा है, HBL बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आके चेक नंबर देना चाहो तो चेक नंबर दे देना, और आगे अपनी नरेशन दे देना। अगर चेक नंबर नहीं देना चाहते तो इसको यहाँ से हटा दो और अपनी नरेशन कंप्लीट कर दो, पेड सैलरीज, एंटर देन सेव। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता हूँ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹45,000। वाउचर बताओ, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ₹45, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹145,000। वाउचर बताओ। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन है, चलें कोई इशू नहीं है। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ने आंसर दिया जनरल वाउचर बिल्कुल सही है, जनरल वाउचर बनेगा। जनरल का कॉन्सेप्ट क्या था, तमाम एसेट्स इन्वेंट्री के अलावा चाहे खरीदो या बेचो उधार पे, तो फिर जनरल वाउचर परफॉर्म करना था। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, खरीद रहा हूँ उधार पे खरीद रहा हूँ, तो फिर जनरल आएगा। अगर मैं कहता हूँ ऑन कैश तो डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, लेकिन मैंने क्या कह दिया, ऑन अकाउंट, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, जनरल वाउचर हो जाएगा। सही है, जनरल की एक्टिवेशन। वेरी गुड, जैसे ही आप साइन प्रेस करोगे जनरल एक्टिवेट हो गया। डेबिट क्या हो रहा है आपके पास, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कितने से 45। अच्छा क्रेडिट क्या होगा भाई, क्रेडिट क्या होगा। जी स्टूडेंट, क्रेडिट क्या होगा। बेटा परचेज, अबू जर अभी तो बताया था इन्वेंट्री के लिए, प्योरली इन्वेंट्री के लिए परचेज। वेरी गुड, क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट पेबल। लेकिन मसला ये है कि ये वाले अकाउंट पेबल जो हैं, ये तो वो हैं ये जो हम जिससे इन्वेंट्री खरीदेंगे। अब नॉर्मल अकाउंट पेबल का अकाउंट तो बना हुआ ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अब एक तो ये तरीका है कि स्कैप करके बाहर आओ और पहले एक अकाउंट पेबल का हेड ओपन करो जाके, लेकिन यार ये तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। जब आप वाउचर्स में वर्किंग कर रहे हैं और वाउचर्स में वर्किंग करते हैं, अगर आपको कोई नया लेजर बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, याद रखो, ऑल्टर सी। रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप वाउचर्स में वर्किंग कर रहे हैं और वाउचर्स में वर्किंग करते वक्त अगर आपको कोई नया लेजर बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्टर सी। एक ऑल्टर सी की शर्त ये है कि ये लेजर की लिस्ट ओपन होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। जैसे ही ऑल्टर सी प्रेस करोगे, ये देखो लेजर की विंडो ओपन हो जाएगी मेरे पास। तो अकाउंट पेबल के नाम से एक हेड ओपन कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, ताकि वही किसकी क्रेडिट है। तो ये देख लीजिए, अकाउंट पेबल यहाँ पर आके आप क्या हो जाएगा आपके पास, क्रेडिट हो जाएगा। सही है, एंटर करोगे, टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या आ जाएगा, उधार पे खरीदा जा रहा है तो टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या आएगा, ऑन अकाउंट। यहाँ पे आके नरेशन दे देना, परचेज ऑन
क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता हूँ आपसे, मुझे बताइए वाउचर कौन सा बनेगा। डिपॉजिट कैश इन बैंक रुपीज 4,50,000। डिपॉजिट कैश इन बैंक रुपीज 4,50,000। जबरदस्त। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा की एक्टिवेशन। गुड। F4। जैसे ही F4 प्रेस करूंगा कॉन्ट्रा एक्टिवेट हो गया। देख लो कॉन्ट्रा में पहले क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट क्या हो जाएगा भाई आपके पास यहाँ पर? कैश इन हैंड क्रेडिट कितने से? 450। और डेबिट क्या हो जाएगा? HBL बैंक डेबिट हो जाएगा 450 से। राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता हूँ मुझे बताओ वाउचर कौन सा बनेगा। सेल्स 2 pieces ऑफ क्यू मोबाइल Z6 ऑन कैश। वाउचर। सेल्स 2 pieces ऑफ क्यू मोबाइल Z6 ऑन कैश। वाउचर बताइए। वेरी गुड। सेल्स वाउचर, सेल्स की एक्टिवेशन। F8। जैसे ही F8 प्रेस करोगे ये देखो सेल्स एक्टिवेट हो गया। इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, तो गौर से देखते हुए चलना। सबसे पहले रेफरेंस नंबर आएगा, ट्रांजैक्शन नंबर, पार्टी अकाउंट नेम। कैश पे सेलिंग हो रही है तो यहाँ पर आगे आपके पास कैश इन हैंड। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूरा मुझे सेल और परचेज प्रोसीजर करवाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैश पे सेल हो रही है तो यहाँ पर आ गया कैश इन हैंड। यहाँ पर आके देखो अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, सेल ऑर्डर वगैरह मैंने अभी नहीं बनवाया। नेक्स्ट क्लास में बकायदा मैं पहले एक सेल ऑर्डर बनवाऊंगा और उसके अगेंस्ट फिर यहाँ पर आके हम लोग ये सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर का लिंक देना होगा कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल की जा रही है। यहाँ पर आके फिर हमें ऑर्डर का लिंक देना होगा कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल की जा रही है। अभी तो कोई ऑर्डर नहीं बनाया, अभी तो डायरेक्ट कैसे हो रही है। तो अभी यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट एंटर करते हुए बाहर आ जाना। लेकिन ये याद रखना, नेक्स्ट क्लास में बकायदा एक सेल ऑर्डर बनाऊंगा, उसके अगेंस्ट हम सेल करेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल हो रही है। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है, अभी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंटर करते हुए बाहर आओगे। जो आइटम सेल कर रहे हो पहले उसका अकाउंट लिंक किया जाएगा। क्या सेल कर रहे हैं हम लोग? क्यूमाल Z6 सेल कर रहे हैं, तो अकाउंट या Z6 या नोकिया एक्स कर देते हैं। सेल नोकिया एक्स ऑन कैश। तो नोकिया एक्स सेल कर रहे हैं तो पहले उसका अकाउंट लिंक होगा, यहाँ पर आके इन्वेंट्री का लिंक आएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल सा तरीका है। पहले यहाँ पर आके अकाउंट लिंक होता है जो चीज सेल करो, फिर यहाँ पर आके इन्वेंट्री का लिंक आ जाएगा। क्या चीज सेल कर रहे हैं आप? नोकिया एक्स सेल कर रहे हैं। जैसी नोकिया सेलेक्ट करें विंडो ओपन हो गई। गोडाउन कह रहा है कहाँ से जाएगा, पड़ा हुआ कहाँ है? लास्ट क्लास में वेयर हाउस बताकर आए थे हम लोग, कहाँ कौन सी चीज पड़ी है। तो यहाँ से आके सिलेक्ट करना होगा नोकिया एक्स कहाँ पड़े में, स्टोर 2 में पड़े में। कितने पीस सेल कर रहे हो? मैं कहता हूँ यार मैं फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहा हूँ भाई 4 पीस। अच्छा जी। रेट देखो इसने खुद उठा लिया क्योंकि मैं इन्वेंट्री में देकर आया था। 22,000 का एक है, 4 पीस सेल कर रहा हूँ, तो टोटल ऑन कैश 88,000 की सेल कर रहा हूँ। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आती है, चेंज करना चाहो तो यहीं पे रहते हुए आप चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो 22,000 का एक है और 4 पीस सेल कर रहा हूँ, तो टोटल ऑन कैश 88 की हम सेल कर रहे हैं। एंटर। नरेशन देना चाहोगे तो नरेशन, वरना डायरेक्ट एंटर करके इसको आप सेव करेंगे। और लास्ट वाउचर मैं परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को। जब वाउचर वो बताओ ट्रांजैक्शन वाउचर कौन सा बनेगा। परचेज 5 pieces ऑफ क्यूमेल Z6 ऑन कैश। परचेज 5 pieces ऑफ क्यू मोबाइल Z6 ऑन कैश। वाउचर बताओ। वेरी गुड, परचेज वाउचर बनेगा। और परचेज की एक्टिवेशन सही है, F9। सबसे पहले रेफरेंस नंबर दे देना, ट्रांजैक्शन नंबर। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले रेफरेंस नंबर दोगे, ट्रांजैक्शन नंबर दे दिया, पार्टी अकाउंट नेम। कैश परचेजिंग हो रही है तो कैश इन हैंड। अभी कोई सप्लाई का एड्रेस वगैरह होगा, देना चाहो दे दो, वरना डायरेक्ट अंडर करके बाहर आओगे। परचेज लेजर। जो आइटम परचेज हो रहा है पहले उसका अकाउंट लिंक किया जाएगा। क्या परचेज हो रहा है? क्यू मोबाइल Z6। यहाँ पर आके इन्वेंट्री का लिंक आ जाएगा, क्या चीज परचेज कर रहे हैं? क्यू मोबाइल Z6 परचेज कर रहे हैं। गोडाउन। जब परचेज होगी तो आएगा कहाँ पे? स्टोर 1 में पड़ा हुआ है यार, तो वहीं पर आ जाएगा। कितने पीस परचेज कर रहे हो? 4 पीस। मैंने कहा मैं परचेज कर लेता हूँ, या 5 कर लेते हैं। 5 पीस परचेज कर रहा हूँ। रेट खुद उठाइए क्योंकि इन्वेंट्री में देकर आया था। 32 का एक है, तो टोटल ऑन कैश 1,60,000 की परचेज मिली है। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आती है, चेंज करना चाहो तो यहीं पे रहते हुए चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंटर। एंटर करोगे आप।
नरेशन देना चाहोगे यहाँ पे आके नरेशन दोगे, वरना डायरेक्ट एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग वाउचर कंप्लीट। इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखो। गेट ऑफ टैली में जाके, गेट ऑफ टैली में आके डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक। गेट ऑफ टैली में आके डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक। जितने वाउचर्स परफॉर्म करके आ रहे हो देखो, तमाम वाउचर्स यहाँ पर आके आपको वो शो करवा देगा। और जस्ट सपोज ओनली मुझे देखना है कि मैंने ये क्या वाउचर परफॉर्म करा था, आप इस पर एंटर करें, ये आपको इस वाउचर पे ले जाएगा। यहाँ पर आके इस वाउचर को एडिट करना है, यानी अगर कोई अकाउंट गलत सिलेक्ट हो गया, चेंज करना चाहो, इसको यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। अमाउंट चेंज करना चाहो, यहाँ पर आके इसकी अमाउंट चेंज कर दी जा सकती है। जब चेंजिंग कर दो तो वापस एंटर करके इसको क्या कर लोगे, आप सेव कर लोगे। और अगर किसी वाउचर को आपको डिलीट करना है, तो याद रखो डिलीट करने के लिए क्या, कौन सी प्रेस की जाती है, ऑल्टर डी। अगर किसी वाउचर को डिलीट करना है तो उस वाउचर पे जाने के बाद कौन सी प्रेस करोगे, ऑल्टर डी। अगर डिलीट करना है तो यस, नहीं करना तो नो, यानी कि एन प्रेस कर देना। क्लियर है? अच्छा जी। तो वो मैं जो एक मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया, तो बेटा मैं उसको आपको जब बैकअप रीस्टोर बताऊंगा ना, तो उस वक्त बता दूंगा मैं। क्योंकि डिलीट करना भी उसी वक्त बताता हूँ, तो मैं उसी वक्त वो भी बता दूंगा कि डिलीट कैसे की जाती है। और जो अगर आप थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसका फिर आप बैकअप शेयर करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। सही है। और डिलीट कैसे आता है वो तो जब मैं बैकअप रीस्टोर बताऊंगा इंशाल्लाह, उस वक्त पे ये भी क्लियर हो जाएगा। सही है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? आज मैं थोड़ा ज़्यादा लेनी थी क्लास, लेकिन यही हो गई आज। बहुत बड़ी बात है क्योंकि नेट प्रॉब्लम कर रहे हैं, कनेक्शंस प्रॉब्लम कर रहे हैं आज काफ़ी जगह पे, और आज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी कम है, तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अच्छा एक बात ये याद रखो, इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में अब हम लोग पूरा सेल और परचेज प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना है। असल वाउचर जो ना, यही वाले थे अकाउंटिंग वाउचर। अच्छा, इन्वेंट्री वाउचर की थ्योरी बता देता हूँ आज, और परफॉर्म हम लोग सैटरडे को करेंगे इंशाल्लाह। इसको गौर से सुनो। देयर आर ओनली टू वाउचर्स इन इन्वेंट्री वाउचर। देयर आर ओनली टू वाउचर्स इन इन्वेंट्री वाउचर। नंबर वन परचेज ऑर्डर, नंबर टू सेल्स ऑर्डर। रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेंट्री वाउचर में सिर्फ दो ही वाउचर शामिल होते हैं। कौन कौन से? परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। परचेस ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या है, ऑल्टर F4। और सेल ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या है, ऑल्टर F5। फिर रिपीट कर दूं, इन्वेंट्री वाउचर में सिर्फ और सिर्फ दो वाउचर शामिल, इन्वेंट्री वाउचर में सिर्फ दो वाउचर शामिल होते हैं। कौन कौन से? परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। परचेस ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या है आपके पास, ऑल्टर F4। और सेल ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या है, ऑल्टर F5। मेरे दोस्त फैज, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में पूरा सेल और परचेज प्रोसीजर करवाऊंगा। तो जब सेल और परचेज प्रोसीजर करवाऊंगा, जब सेल और परचेज प्रोसीजर करवाऊंगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी शामिल होगी। सही है। तो वो उस वक्त ही मैं बताऊंगा कि वो कैसे बनती है और उसके लिए कौन सी कीज प्रेस की जाती है। सही है। अच्छा जी। तो ये याद रखिएगा कि सारे वाउचर्स आपके अकाउंटिंग वाउचर में बनेंगे सिवाय ऑर्डर के। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा सेल और परचेज उसे कराऊंगा। मैं तुम लोग से कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, तो भाई सेल ऑर्डर मैंने बना लिया इन्वेंट्री वाउचर में जाके। ऐसा ही है। अब मैं कहता हूँ मैं कस्टमर को उधार पे सेल कर रहा हूँ इन्वेंट्री, अब बताओ मुझे कौन सा वाउचर बनेगा स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। कस्टमर को इन्वेंट्री सेल कर रहा हूँ उधार पे, तो कौन सा वाउचर बनेगा, जल्दी से बताओ। कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं हम इन्वेंट्री की उधार पे, तो कौन सा वाउचर बनेगा? वेरी गुड, सेल्स वाउचर बनेगा। और सेल्स वाउचर कहाँ से बनता है, अकाउंटिंग वाउचर में बनता है, जो ऑलरेडी आज हमने परफॉर्म कर लिया है। सेल रिटर्न होगी, वो भी यहीं से होगी, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसी तरह से कस्टमर को उधार पे माल बेचा था, अब उसका अगेंस्ट पैसे उससे आ रहे हैं, पैसे रिकवरी हो रही है, तो कौन सा वाउचर बनेगा बताओ। उधार पे माल बेचा था, अब उससे पैसे ले रहा हूं मैं, तो कौन सा वाउचर बनना चाहिए स्टूडेंट? तमाम स्टूडेंट से सवाल है। कस्टमर को उधार के में माल बेचा था, अब उसके अगेंस्ट रिकवरी हो रही है। अब उधर बेटा सेल करी थी उधार पे, अब उसके अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं मेरे पास, तो कौन सा वाउचर बनेगा? वेरी गुड, रिसिप्ट वाउचर बनेगा। और रिसिप्ट भी कहाँ से बनता है, अकाउंटिंग वाउचर बनता है। ये भी आज हमने परफॉर्म कर लिया। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यानी तमाम वाउचर्स अकाउंटिंग वाउचर में ही परफॉर्म होते हैं, जो ऑलरेडी आज हमने परफॉर्म कर लिए, सिवाय
सेल्स ऑर्डर के और परचेज ऑर्डर के। आ गई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्लास मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो आज क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके जो भी मैंने आज ये आपको लिखवाया, ये जो डिक्टेट करवाया है, इसके कॉन्सेप्ट ये लाजमी पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से ही पूछ के बताऊंगा, ये याद रखिएगा। सही है? नहीं मेरे दोस्त, इसमें कैश फ्लो जनरेट नहीं हो सकती, बाय डिफॉल्ट बना रहा होता है, यानी बाय डिफॉल्ट बना रहा होता है। अगर समझना चाहो तो उसको समझ सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रही होती है, यहाँ पे आ रही होती है, ये देख लो डिस्प्ले में आ रही होती है। सही है?